हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आपको जैसे पता है HPRCA जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे रहा है उसमें आजकल नया कंसेप्ट है नॉर्मलाइजेशन का। मी बीइंग अ मैथ स्टूडेंट मुझे लगता है मैं नॉर्मलाइजेशन आपको अच्छे से समझा पाऊँगी। आज जैसे मेडिकल की लिस्ट आई है तो उससे भी मैंने कुछ चीज़ें इंट्रोड्यूस की हैं जो मैं इस वीडियो में बताऊँगी। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी नॉर्मलाइजेशन होती क्या है और आपका स्कोर इससे कैसे इफेक्ट होगा। एक बहुत कॉमन डाउट है बच्चों में कि डिक्रीज़ क्यों हो रहे हैं मार्क्स, तो वो भी मैं इसमें बताऊँगी कि कैसे डिक्रीज़ होते हैं मार्क्स। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट कि नॉर्मलाइजेशन क्या होती है। हमें पता है कि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स अपेयर हो रहे हैं, अलग अलग शिफ्ट्स होती हैं। तो उस शिफ्ट्स को हम सपोज़ करो कुछ शिफ्ट इजी है, कुछ मॉडरेट है, कुछ डिफ़िकल्ट है, तो ऐसा ना हो कि इजी शिफ्ट वालों को ही कुछ एडवांटेज हो जाए, इसलिए हमने नॉर्मलाइजेशन अडेप्ट की है। तो ये काम कैसे करती है? तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ आपके मार्क्स देखेंगे जो आएंगे। तो नॉर्मलाइजेशन में दो चीज़ें मेन चीज़ें होती हैं वो है एवरेज मार्क्स और स्टैंडर्ड डेविएशन। हर एक शिफ्ट के अलग अलग एवरेज मार्क्स और हर एक स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अगर आपकी शिफ्ट बहुत टफ है तो आपके मार्क्स इंक्रीज़ होंगे, और अगर आपकी शिफ्ट ईजी है तो मोस्टली केसेस में तो मार्क्स जो हैं वो सेम रहते हैं, बट कुछ केसेस में डिक्रीज़ होते हैं। वो भी हम देखेंगे कि डिक्रीज़ कैसे होते हैं। जैसे हम मेडिकल का केस ले लेते हैं, तो मेडिकल में क्या हुआ था कि मेडिकल की 7 शिफ्टें थी, उसमें से हमने क्या किया, उसका एवरेज और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला। एवरेज में हमने देखा कि सबसे ज़्यादा एवरेज कौन सी शिफ्ट का है। जिस शिफ्ट का एवरेज सबसे ज़्यादा है, जैसे इसमें 15th की जो शिफ्ट थर्ड थी, उसका एवरेज बहुत ज़्यादा था, उसका एवरेज सबसे ज़्यादा था। इस शिफ्ट को हम नाम दे देते हैं बेस शिफ्ट, और इसका स्कोर जो है वो सेम रहता है। मतलब अगर आपका रो स्कोर 80 है तो आपका जो नेक्स्ट नॉर्मलाइज स्कोर आएगा वो भी 80 आएगा। जैसे ये देखते हैं, ये देखो यहाँ पर जो सेकंड रैंक है उसका स्कोर 82.41 था और नॉर्मलाइज स्कोर भी 82.41 था, क्योंकि ये जो स्कोर है ये बेस शिफ्ट का स्कोर है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आया, कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं हुई। तो एग्जांपल लेके करते हैं। ये जो है ये मेडिकल का स्कोर कार्ड है। जो रैंक 1 है उसका मार्क्स थे 80 और नॉर्मलाइज स्कोर बना है 84.59। तो देखते हैं वो कैसा बना है। हमें HPRCA ने जो फॉर्मूला दिया है नॉर्मलाइजेशन का वो है ये वाला फॉर्मूला। इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन S2 जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है बेस शिफ्ट की, S1 है आपकी शिफ्ट की स्टैंडर्ड डेविएशन, X है आपका जो भी रो स्कोर है, XAV है जो आपकी एवरेज का शिफ्ट है, और YAB है जो बेस शिफ्ट का एवरेज है। ये मैंने सारा एवरेज निकाला है यहाँ पर, और इससे मैं ये कैलकुलेट किया है कि जैसे टफ शिफ्ट का जो फर्स्ट रैंक 1 का है उसका स्कोर कैलकुलेट किया है। तो अप्रोक्सीमेटली सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपका जो नॉर्मलाइज स्कोर है वो 84.55 जो कि 84.59 अप्रोक्स इतना ही आएगा। तो ऐसे नॉर्मलाइजेशन निकाली है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिड्यूस क्यों हो रहे हैं मार्क्स, वो देखते हैं हम। कोई कैंडिडेट था, उसका रो स्कोर था 76 और नॉर्मलाइजेशन के बाद उसके मार्क्स डिक्रीज़ हो गए 75.67 हो गए हैं। तो हम देखते हैं वो कैसे हुआ। इसका मेन जो कारण है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो डिपेंड होता है कि ऑब्जर्वेशंस कितनी हैं। मतलब इन केस में हम देख सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं उस शिफ्ट में, उसके ऊपर डिपेंड होता है। अगर ज़्यादा हैं तो कम भी आ सकती है। तो ऐसे डिफर करती है स्टैंडर्ड डेविएशन। जैसे हम देखते हैं जो ये बच्चा है कैंडिडेट, इसका जो शिफ्ट है वो 16 शिफ्ट 1 थी। इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है 9.62, जो कि इसका देखो 9.62 है, 9.62 है, और जो बेस शिफ्ट है हमारी इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 9.32। कितना ज़्यादा डिफरेंस है, इसकी वजह से उसके मार्क्स थोड़े से रिड्यूस हुए हैं। ये भी कैलकुलेट करके हम देखते हैं। देखो इसका जो अपना रो स्कोर था वो 76 था, जो कि बाद में नॉर्मलाइज होकर 75.65 हो गया है। ऐसा नहीं समझो कि आप ये डिक्रीज़ हो गया, बस ये इसीलिए हुआ है क्योंकि कैंडिडेट्स और सब कुछ बहुत फैक्टर्स होते हैं, उसकी वजह से थोड़ा स्लाइटली डिक्रीज़ हुआ है। तो नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए अगर आपका भी कभी स्कोर है तो वो बहुत पॉइंट में कुछ डिफर आएगा, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा अगर डिक्रीज़ भी हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा बच्चों की मिसकंसेप्शंस हैं कि नॉर्मलाइजेशन से मार्क्स रिड्यूस ही हो रहे हैं, वो ऐसा ज़रूरी नहीं है। और अगर रिड्यूस भी हो रहे हैं तो बहुत कम मार्जिन में है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और कई लोग सोचते हैं ये अनफेयर है, रैंडम है, बट एक्चुअली ये स्टैटिकल प्रोसेस है। ये फेयरनेस बताता है कि क्यों, क्योंकि कुछ शिफ्ट ईजी हैं तो उन बच्चों को तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, इसलिए इस फेयरनेस के लिए हमने नॉर्मलाइजेशन को अडोप्ट किया। अब बाकी बच्चों के लिए क्या,
तो आपको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत डिक्रीज़ हो जा रही हैं और हम क्या करेंगे, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो। अगर आपने अच्छे मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, तो ऐसा नहीं है कि बच्चों के मार्क्स कम ही हो जा रहे हैं और ऐसा हो रहा है। जो अच्छे बच्चे हैं, वो सिलेक्ट भी हुए हैं। तो इसलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।